41 years. It's a huge time, right? राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला भारत के लाल, भारत की शान शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में इतिहास बना रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं द वायरल प्रिंट। 4 क्रू मेंबर वाले अपने स्पेस मिशन एक्सियम 4 के साथ उनका कारवां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ रहा है। आज शाम करीब 4:30 बजे उनका स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक करेगा। डॉकिंग से कुछ घंटे पहले ही शुभांशु शुक्ला ने अपनी ड्रैगन कैप्सूल में बैठे बैठे नासा के वैज्ञानिकों से लाइव बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें अंतरिक्ष से धरती का नजारा कैसा दिखता है। आप ये वीडियो देखिए। Hello everyone, Namaskar from space. I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies, and wow, what a ride it was. Frankly, when यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के जिम्मे 7 प्रयोग आए हैं। ये प्रयोग कई भारतीय संस्थानों की ओर से आगे बढ़ाए गए हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नासा के साथ मिलकर इन पर काम कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि वो 7 एक्सपेरिमेंट क्या होंगे। माइक्रोग्रेविटी की मांसपेशियों पर असर। दरअसल अंतरिक्ष में लंबा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां घटने लगती हैं, कमजोर पड़ने लगती हैं, जैसा हमने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ देखा। करीब 9.5 महीने अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनके पैर और पीठ की मांसपेशियां काफी कमजोर हो चुकी थी। भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रेजनरेटिव मेडिसिन माइक्रोग्रेविटी में होने वाले इस प्रयोग के अंदर मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियों का आगे अध्ययन करेगा और ऐसे इलाज विकसित करेगा जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों और बुजुर्गों के लिए काफी कारगर साबित होगी। फसलों के बीजों से जुड़ा अध्ययन। देखिए, ये कोई आखिरी बार तो है नहीं कि हम आज ही अंतरिक्ष में गए और फिर कभी जाएंगे ही नहीं। हमारा आना जाना तो लगा ही रहता है। इसलिए ये देखा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान माइक्रोग्रेविटी का बीजों के जेनेटिक गुणों पर क्या असर पड़ता है। इसके लिए 6 तरह की फसलों के बीजों पर शोध किया जा रहा है। ज्योति और उमा धान, कनकमणि लोबिया, तिलकधरा तिल, सूर्य बैगन और वैल्यानी विजय यानी टमाटर। इसके अलावा मूंग और मेथी के बीजों पर भी शोध करेंगे। ज्योति और उमा, ये जो धान है, ये 2 अलग अलग धान की किस्में हैं। कनकमणि लोबिया ये एक प्रोटीन युक्त दाल है, तो वही तिलकधरा तिल ये एक प्रमुख तेलीय फसल है। तो वही सूर्य यानी बैगन ये एक बैगन की किस्म है। वही वैल्यानी विजय यानी टमाटर ये एक उच्च उपज वाला टमाटर की किस्म है। मूंग और मेथी ये बीज अंतरिक्ष में अंकुरित किए जाएंगे और माइक्रोग्रेविटी में उनके विकास का अध्ययन किया जाएगा। भविष्य में होने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में इंसान को अंतरिक्ष में ही फसल उगाने की जरूरत पड़ेगी। ये प्रयोग उसी की तैयारी के सिलसिले में है। केरल कृषि विश्वविद्यालय ने इस रिसर्च का प्रस्ताव दिया था जो भविष्य के मानव मिशनों के काफी काम आ सकता है। 3rd वाला जो रिसर्च है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। स्मॉल क्रिएचर टार्डिग्रेड्स को लेकर है। ये एक्सपेरिमेंट होगा वाटर बियर के नाम से जाने जाना वाला छोटा सा क्रिएचर टार्डिग्रेड्स पर, जो अधिक से अधिक आधे मिलीलीटर के ही होते हैं। ये पता किया जाएगा कि माइक्रोग्रेविटी का टार्डिग्रेड्स के शरीर पर कैसा असर पड़ता है। 8 पैरों वाला ये स्मॉल क्रिएचर दुनिया का सबसे कठोर और सहनशील जीव माना जाता है। ये धरती पर 60 करोड़ साल से जी रहा है, डायनासोर से भी करीब 40 करोड़ साल पहले से। धरती पर हर बड़े संकट को इन्होंने कामयाबी से झेला है। ये सालों तक बिना खाना पानी के रह सकते हैं, भयानक गर्मी झेल सकते हैं, रेडिएशन और वैक्यूम में भी जिंदा रह सकते हैं। इसके लिए ये अपने मेटाबॉलिक फंक्शन को बिल्कुल रोक लेते हैं। इनके शरीर की इन खूबियों पर माइक्रोग्रेविटी के असर का अध्ययन किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि वो अंतरिक्ष की परिस्थितियों में कैसे प्रजनन करते हैं। इस शोध का मकसद ये जानना है कि एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे जीवन बना रह सकता है, जो भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों में काफी काम आएगा। माइक्रोलैग पर माइक्रोग्रेविटी के असर का अध्ययन। ये सिंगल सेल्यूलर यानी एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। इन मिशन के तहत 3 तरह के माइक्रोएल्गी स्पेस स्टेशन में ले जाए गए हैं। ये मीठे पानी और समुद्री वातावरण दोनों में पाए जाते हैं। माइक्रोग्रेविटी में इनका विकास कर ये देखा जाएगा कि क्या भविष्य के लंबे मिशनों में अंतरिक्ष यात्रियों के पोषण में इनकी भूमिका हो सकती है भी या नहीं। पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस से ये ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन को अवशोषित करते हैं। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी में ऑक्सीजन रिसाइकिल में भी उनकी भूमिका पर भी शोध किया जाएगा। मूंग और मेथी के बीजों पर भी शोध। माइक्रोग्रेविटी में बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर यह देखा जाएगा कि इन्हें कैसे भविष्य की जरूरतों के लिए अंतरिक्ष में उगाया जा सकेगा। इन बीजों से उगे पौधों को धरती पर आगे कई चक्रों में आगे उगाया जाएगा।
यानी उनसे निकले बीजों को अंकुरित कर नए पौधे तैयार किए जाएंगे। ये देखा जाएगा कि उन बीजों के जेनेटिक्स और माइक्रोबियल लोड पर क्या असर पड़ता है। नंबर 6, बैक्टीरिया की 2 किस्मों से जुड़ा शोध। देखिए, ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जिसे आम भाषा में ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ये फोटोसिंथेसिस में सक्षम है, यानी प्रकाश और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से अपना खाना बनाने और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है। ये देखा जाएगा कि माइक्रोग्रेविटी का साइनोबैक्टीरिया पर कैसा असर पड़ता है, उसकी जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल प्रक्रिया में किस तरह के बदलाव आते हैं। भविष्य में लंबे अंतरिक्ष मिशनों में इंसान के जीने लायक परिस्थिति बनाने के लिए ये प्रयोग भी काफी अहम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्यूटर स्क्रीन का आंखों पर कैसा असर पड़ेगा। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी की परिस्थितियों में कंप्यूटर स्क्रीन का आंखों पर कैसा असर पड़ता है। आंखों के मूवमेंट, उनकी एक चीज पर ध्यान लगाने की क्षमता का अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को अपने काम के सिलसिले में कंप्यूटर स्क्रीन का काफी इस्तेमाल करना होता है, जो उनके अंदर काफी स्ट्रेस भी बढ़ा देता है। इस प्रयोग में सबका अध्ययन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पेशे से फाइटर पायलट शुभांशु शुक्ला के जिम्मे काफी दिलचस्प प्रयोग आए हैं, जो उनके लिए भी एक नई तरह का अनुभव करेंगे।